सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। क्लास 9th ऑनवर्ड्स यानी 9th 10th उसके बाद 11th 12th फिर BA MA जहाँ भी आप गृह विज्ञान सब्जेक्ट लेते हैं वहाँ पर आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो गृह विज्ञान जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें आपको फाइल्स बनानी पड़ती हैं, यानी प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे और प्रयोग। तो एक प्रोजेक्ट फाइल छोटी सी मैंने बनाई है, कोशिश की कि बोर्ड से जो हमारे पास मैटर आया था उसके अकॉर्डिंग मैंने फाइल बनाई है। तो आप देख सकते हैं, पहला जो आपका कवर है इसका गृह विज्ञान प्रोजेक्ट, ये लिख दिया हमने। पहला पेज हमारा है वो इस प्रकार से हमने बटरफ्लाई शेप में एक गृह विज्ञान प्रोजेक्ट को लिखा है। बटरफ्लाई शेप में हमने चार्ट काटा, तो उसके बाद इसको इसमें लिखा और लिखने के बाद पहले पेज में हमने इसको चिपका दिया ब्लैंक पेज में। इस प्रकार से हमारा हो गया। दूसरे पेज में जो बच्चा फाइल बनाएगा तो उसका आपका यहाँ पर नेम आएगा, और इस पेज में सेकंड पेज में तो नेम, ये बटरफ्लाई शेप में एक चार्ट काटा हमने, उसको बॉर्डर किया। उसके बाद नेम, क्लास, रोल नंबर, सबमिटेड टू, जिस टीचर को सबमिट करना है, क्योंकि ये मेरे को ही बच्चों ने सबमिट करना है और मैंने ये फाइल स्पेसिमेन के रूप में बनाई है। तो इसमें बच्चे अपना नाम लिखेंगे और एक सर्किल बनाकर यहाँ पर बच्चे अपना कॉलेज का नाम भी लिख सकते हैं, जिस कॉलेज में वो पढ़ते हैं। तो ये सेकंड पेज हो गया। जो हमारा थर्ड पेज होगा उसमें हमारा आएगा इंडेक्स, आप देख सकते हैं। आपका इंडेक्स बनने के बाद नेक्स्ट पेज में जो हमको टॉपिक मिला था, टॉपिक था 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक व क्रियात्मक लक्षणों के संबंध में परीक्षण, ऑब्जर्वेशन करना है। ये इसमें मतलब रिसर्च कर रखी है बच्चे पर, तो शोध इसे बोलते हैं। इस प्रकार से ये पहली हमारी हेडिंग हो गई, 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक विकास की परीक्षण तालिका। इस प्रकार से पहला उसका शारीरिक भार, फिर शारीरिक अनुपात, फिर स्नायु संस्थान, ये तीसरी हेडिंग है। उसके बाद है 0 से 3 वर्ष तक के बीच की अवस्था के शिशु की शारीरिक वृद्धि तालिका। ये मैंने इंक पेन से लिखा है, ये मेरी क्लास 10th की इंक पेन है, और अब लिखने की हैबिट छूट गई है, इसलिए राइटिंग कुछ बहुत अच्छी नहीं बनी है, पर मैंने प्रयास किया है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन राहुल नाम के बच्चे के साथ हुई है। 88 सेंटीमीटर उसका कद है, आयु उसकी 2 वर्ष से 11 माह। तो इस प्रकार से जन्म के समय औसत लंबाई कितनी होती है, ये थ्योरेटिकल है, ये पोर्शन थ्योरेटिकल होता है, और जो हमने प्रैक्टिकल के ऑब्जर्वेंस किए हैं वो डाटा ये हैं। 0 से जन्म के समय उसकी जो औसत लंबाई थी 46 सेंटीमीटर थी, 2 माह में 51 सेंटीमीटर, 6 माह में 59 सेंटीमीटर, 8 माह में 63 सेंटीमीटर हुई उसकी। और इसी प्रकार फिर दूसरी टेबल हमारी है उसकी भार की तालिका। तो जन्म के समय उसका भार कितना है, 2 किलोग्राम, जबकि 2.5 से 3 के बीच में बच्चे का माना जाता है। और 6 माह में कितना होता है, 5 से 6, उसका 5 किलोग्राम। तो इस प्रकार से हमने ये एक ऑब्जर्वेशन किया और इसको टेबल को बनाया। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें बार डायग्राम बनाना है, यानी सरल दंडारेख जिसे कहते हैं, वो इस प्रकार से आपका उससे पहले पेज में जो हमने लिखा था उसके बैक पेज में ये आएगा, जो आपका ब्लैंक पेज होगा, ब्लैंक बिगर रोल का होगा। तो इसमें लंबाई सेंटीमीटर में, आयु यहाँ जन्म के समय 4 माह, 8 माह, 12 माह, 2 वर्ष, और 0, 10, 20, 30, 40 ये लंबाई है उसके, सेंटीमीटर में लंबाई है। ये स्केल सेंटीमीटर में है। यहाँ भार किलोग्राम में है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 तक लिया हमने। और नीचे एक्स में जन्म के समय 6 माह, 12 माह, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो इस प्रकार से दंड बनेंगे, यानी बार बनेंगे, उसको आप इसमें इस प्रकार से बार डायग्राम बना लेंगे। ये हमारा दूसरा पेज था। अब तीसरे पेज में हमारा ये आएगा फिर से, जो हमें टॉपिक मिला है 0 से 3 वर्ष की अवस्था के बच्चों के क्रियात्मक विकास का निरीक्षण। नेक्स्ट पेज में हमारा 0 से 3 वर्ष की अवस्था के बच्चों के क्रियात्मक विकास का निरीक्षण, ये हेडिंग है। इसमें 0 से 3 माह तक की आयु, 4 से 6 माह तक की आयु, 7 से 9 माह तक की आयु, और 10 से 12 माह तक की आयु, ये आपकी हेडिंग्स होंगी। अगली हेडिंग है 1 से 2 वर्ष की आयु, अगली हेडिंग है 2 से 3 वर्ष की आयु। तो इस प्रकार से आप इसको
पॉज करके अच्छी तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट रीडिंग है 0 से 3 वर्ष के बीच की अवस्था के शिशु की क्रियात्मक विकास तालिका। शिशु का नाम, शिशु की जन्मतिथि, शिशु का लिंग। हमारा राहुल है, 3/3/2020 उसकी डेट ऑफ बर्थ है और उसका लिंग है पुरुष। तो इसकी टेबल हमारी ये है। गतिविधि क्या है? औसत आयु, बच्चे की आयु। पहली बार सिर उठाना 1 माह औसत होता है, पर जबकि उसने 20 दिन में ही सीख लिया था। तो ये हमारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है जो हमने बच्चे पर किया है, और ये थियोरेटिकल पोर्शन है ये वाला। तो इस प्रकार से ये ऑब्जर्वेशन की टेबल हो गई। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हमको मिला था 1 से 3 वर्ष के बच्चों में खेलों के क्रियाकलाप का परीक्षण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आप देख सकते हैं 1 से 3 वर्ष के बच्चों में खेलों के क्रियाकलाप, खेलों से लगाव और खेल सामग्री का परीक्षण। ये हमारा हेडिंग है। तो इसको आप पॉज करके अच्छी तरह से इसमें बढ़िया से लिखेंगे। और नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है खेल। आप देख सकते हैं खेल हेडिंग है। नेक्स्ट पेज में हमारा इसे कंटिन्यू करेंगे, हम इसमें लिख लेंगे। इसके बाद खिलौने, स्वरूप, प्रकार, ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज पे आया बाहर खेलने वाले खिलौनों तथा खेल सामग्री। जो बच्चा बाहर खेलता है, खिलौने और खेल सामग्री किस प्रकार से आयु 0 से 6 माह में थोड़ी थोड़ी आंखें खोलना, बंद करना, खुश होना, हाथ पैर मारना, खिलौनों को पकड़ने की कोशिश करना, ये थ्योरेटिकल है। और बच्चे ने क्या किया, आंखें खोलना, बंद करना और हाथ पैर मारना सीखा, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये थ्योरेटिकल है। तो आप इस प्रकार से अपने बच्चे पर ऑब्जर्वेशन कीजिए। जिस बच्चे पर आप फाइल बना रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं या शोध कर रहे हैं, तो आप अपने डाटा लिखिए। ये स्पेसिमेन है। अगला हमको टॉपिक मिला है बच्चों के लिए खेल सामग्री निर्माण। तो ये हार्ट शेप में चार्ट काटा, उसको आपने बॉर्डर कर लिया, उसके बाद उसके अंदर लिखा और उसको चिपका दिया सादे पेज में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 0 से 3 वर्ष के बीच की अवस्था के बच्चों के लिए खेल सामग्री का निर्माण। इसमें सॉफ्ट टॉयज बनाना हम सिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को हार्ड टॉयज से चोट लग सकती है, उनको हानि हो सकती है, उनके अंग वंग में चोट आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सॉफ्ट टॉयज बनाने की सामग्री और विधि आप इसको लिख सकते हैं रोक के। नेक्स्ट पेज में हमारा आएगा, उसे कंटिन्यू करेंगे, खिलौने बनाने के लिए आवश्यक निर्देश। तो आप रोक कर इसको आराम से लिखिए, बहुत टाइमिंग है और जरूर आप लाभान्वित होंगे इसको देख के। और आप बड़ी क्लासेस में भी बड़ी इजीली फाइल या प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो पहला जो हमारा सॉफ्ट टॉयज बनेगा मछली, क्या सामग्री, क्या विधि है। मैं आपने देखा होगा मोस्टली ये बैगनी और स्काई ब्लू स्केच पेन को ही प्रेफर करता हूँ। ये किसी को चुभती नहीं है, बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। ये मैंने बचपन से अपनी स्टडी में भी इसी का प्रयोग किया था। तो दूसरी है आकर्षक तितली, सामग्री और विधि। और जैसे जैसे हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो आप फाइल को मोटा करना है और बना दीजिए, टेडी बियर बना दीजिए, और आप मेढक बना दीजिए, आप कुछ भी बना दीजिए जो अच्छा सॉफ्ट टॉयज है, छोटा छोटा सा, या एक डॉगी बना दीजिए। तो इसके सॉफ्ट टॉयज जो बनेंगे वो बैक साइड में लगेंगे नहीं, क्योंकि मोटे होंगे, वो फोम या रुई से बनते हैं। तो उनको एज ए मॉडल बच्चे जमा करते हैं। तो ये आपकी प्रोजेक्ट फाइल होगी। क्लास 9, 10th, 11th, 12th वाले इस स्पेसिमेन को देखकर फाइल बना सकते हैं। जिनको ये पसंद आया वो ज़रूर लिखें, और लाइक करना है वो आपका अधिकार है, सब्सक्राइब करना वो आपका राइट है। लेकिन आप जरूर इससे लाभान्वित होंगे और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अस्त व्यस्त न रहें, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। थैंक्स।